हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे IBPS PO मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के बारे में। तो जैसा कि IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो इसके कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर देते हैं और ये भी देखेंगे कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी और आपको कितने मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए पेपर का जो लेवल था, कुछ बच्चों को मॉडरेट लगा और कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगा है। तो जिनकी तैयारी अच्छी थी 2-3 साल से वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्हें जो लेवल लगा है वो मॉडरेट लगा है। और जो लोग अभी फर्स्ट टाइम जिनका प्री क्लियर हुआ है और उन्होंने मेंस दिया है, तो उन्हें जो लेवल लगा है वो डिफ़िकल्ट लेवल लगा है। तो सबसे पहले जो ओवरऑल एग्ज़ाम था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें सेक्शनल अटेम्प्ट कितने हुए होंगे और कट ऑफ लगभग इसकी कितनी जाएगी और ओवरऑल अटेम्प्ट कितने करें कि फाइनल सिलेक्शन हो। सबसे पहले तो इंटरव्यू में 1:3 का रेशियो सिलेक्ट किया जाता है, मतलब कि 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उनमें उसमें से एक का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये सब देखेंगे और जानेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आगे। प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देख लेते हैं कितनी गई थी। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो इसी में है कि उनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रीजनिंग का लास्ट ईयर सेक्शनल कट ऑफ गया था, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का लास्ट ईयर का सेक्शनल कट ऑफ जो है वो 7.75 मार्क्स है। और OBC SC ST के लिए 5.50 मार्क्स है। तो लगभग लेवल जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेम ही था। तो इस बार भी सेक्शनल कट ऑफ लगभग इतना ही जाएगा। और इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ लास्ट ईयर 14 था, लेकिन इस बार इतना नहीं जाएगा। इस बार आपका अराउंड 11-12 के अराउंड सेक्शनल कट ऑफ रहेगा और जनरल कैटेगरी के लिए। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में बात करें तो जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 5.25 था लास्ट ईयर और इस बार भी लगभग इतना ही रहेगा। और बगल में आप OBC SC ST का भी सेक्शनल कट ऑफ देख सकते हैं। GA का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 8 मार्क्स लास्ट ईयर गया था। तो आप बात कर लेते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। ओवरऑल आपको कितने नंबर लाने थे लास्ट ईयर सिलेक्शन, उसके बाद मैं आपको इस साल का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊंगा इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए। और उसके बाद में फ़ाइनल कट ऑफ आपको कितनी चाहिए यदि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है IBPS PO में। तो ये रही हमारे सामने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। तो ये जो कट ऑफ है कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ये 2 आउट ऑफ 225 मार्क्स होती है जनरल कैटेगरी की, 71.25, AWS की 65.88, OBC 70.25, SC 55.63, ST 38.13। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी गई थी। तो इस बार मैं आपको बता दूं जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग 72 to 82 के बीच में लाई करेगी। अगर आपके मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, अब क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो थे वो 2 मार्क्स के भी थे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी थे। तो अगर आपने 72 to 82 मार्क्स का सही करके आए हैं तो आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए कट ऑफ से, जितनी भी कट ऑफ जाती है उससे कम से कम आपको जो 10 मार्क्स हैं वो आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 10 मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर कट ऑफ 72 जाती है तो आपको सेफ़ कैटेगरी में जाने के लिए आपको 82 मार्क्स लाने हैं। अगर 82 कट ऑफ जाती तो आपको सेफ़ कैटेगरी में जाने के लिए अराउंड 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और कुछ लोगों का ऐसा भी हो जाता है कि वो इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, तो फिर उस हिसाब से आप इसमें उसी हिसाब से आपके कट ऑफ में नंबर जो है उससे ज़्यादा या कम डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से एग्ज़ाम दिया है।
हाँ, अब बात करते हैं कि ओवरऑल अटेम्प्ट आपके कितने हैं। तो इसमें अटेम्प्ट इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन थे वो 2 नंबर के थे, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के थे। तो क्या पता कि किसने 2 नंबर के 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो उस हिसाब से आप नंबर के हिसाब से आप 72 to 82 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं तो जीए जीए कहाँ से आई थी। तो जीए जो बात करते हैं तो वो आपको जीए तो सारे सोर्स से आई थी, क्योंकि जो आईपीएस पीओ का पेपर था वो इजी, जीए का पेपर था वो इजी लेवल का था। और रीजनिंग और उसकी बात करें, रीजनिंग और क्वांट की बात करें तो वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। इंग्लिश मॉडरेट था, लेकिन जो जीए था वो इजी टू मॉडरेट था। तो इसमें आप अड्डा के कैप्सूल से भी क्वेश्चन फंसे हैं, अफेयर क्राउड से भी सारे क्वेश्चन फंसे हैं। और अगर आप गौरव गर्ग सर को फॉलो करते हैं तो उसके भी जीए के क्वेश्चन उनसे भी फंसे हैं। और अड्डा 247 में जीए पढ़ाते हैं, उनसे भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपने कहीं से भी तैयारी की हो, जीए वहाँ से आई है। और आपने जीए में अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि आपको ओवरऑल क्लियर करने के लिए जीए में अच्छे अटेम्प्ट करने ज़रूरी थे। सो थैंक यू। ओवरऑल मैंने आपको कट ऑफ बता दी, पेपर का लेवल बता दिया, जीए का सोर्स बता दिया। और सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिज़ल्ट। थैंक यू।